बात हुई? हम लोग फ्रेंड्स है 3 साल से. कोलैबोरेट नहीं किए थे तब. वी जस्ट मेट ऑन मतलब एक म्यूज़िक फेस्टिवल में जिसमें मेघदीप परफॉर्म कर रहा था मेरे फ्रेंड्स के साथ. तो कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू हम लोगों ने एक दूसरे से काम करना शुरू किया. बट कभी आई थिंक कोलैबोरेशन अल्टीमेटली आके हुआ लास्ट ईयर व्हेन वी डिड काफिराना टुगेदर. और हम लोग को पता भी नहीं था कि हम दोनों थे सेम प्रोजेक्ट पे. तो मेघदीप, what do you want to say about it? Yeah, we worked on also on a couple of web series जिसमें मैं बतौर कंपोजर था. ट्रूथ और तमन्ना नाम की एक वेब सीरीज थी जो इट वाज अ थ्रिलर, रोमांटिक थ्रिलर, डांस थ्रिलर. तो उसमें निकिता रियली कंप्लीटेड माय एल्बम. And I think so we've worked on a lot of projects together, but very few have seen the daylight. And Kafirana is one beautiful memory that we share. ओके, जैसे कि निकिता ने कहा कि इट्स बीन 3 इयर्स जब आप लोग फ्रेंड्स हैं, तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से अब जानने लगे होंगे. सो what's one best thing about him and what's one best thing about her? He has the worst jokes ever. The worst. I think he's pretty famous in the whole industry to have, like, there are normal jokes, then there are dad jokes, and then there are Meghdeep's jokes. Like that is the level that, like, you have to. I'm sure if anyone knows Meghdeep, they know him for for his sense of humor. And you don't even have to know him for 3 years to know that. I think पहली बार तुम मिलोगे मेघदीप से, that will be your take home message कि बंदा जो भी है, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत क्वेश्चनेबल है. I think Nikita's humility is what I really appreciate. हम इनको प्यार से हमलेश्वरी देवी बुलाते हैं बिकॉज जितना टैलेंट है उतना ही कम दिखा हुआ है. एंड शी इज़ अ वेरी वार्म पर्सन. हम लोग एक्चुअली इंडस्ट्री में फ्रेंड्स पता है कैसे बनते हैं. इंडस्ट्री में फ्रेंड्स आर द वंस हु हार्डली मीट, बट दे आर सुपर लाइक माइंडेड पीपल. एंड निकिता और मेरा बहुत कम मिलना होता है बिकॉज फॉर द वेरी फर्स्ट ऑब्वियस रीजन इज दैट वी आर बिजी इन आवर ओन प्रोफेशनल लाइव्स एंड there's hardly any time to interact socially. We at least मेरी social life तो नहीं है बिल्कुल भी, नील के बराबर है. But whenever we meet, she comes across as a very warm person, and the way she respects she shows a mutual respect to every musician. I think काबिले तारीफ है. And that's what and she's tolerant also. जो मेरे jokes झेल जाते हैं वो काफ़ी अच्छे लोग होते हैं. I hope that compliment was not a joke. नहीं, sarcasm is not my cup of tea. दोनों ने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की एज एन इंडिविजुअल. तो ऑब्वियसली आपसे जानना चाहेंगे विच इज दैट वन सॉन्ग जो आप मानते हैं कि विच हैज बीन योर करियर चेंजिंग और लाइफ चेंजिंग सॉन्ग. मेरे करियर में मैं 2 गानों को बोलूँगा जो मेरे पाथ ब्रेकिंग गाने हैं. पहला गाना था मैं हूँ हीरो तेरा. बिकॉज हुआ ये था कि 2013 में मैं मुंबई आया था, और जो ये मैं हूँ हीरो तेरा गाना है वो 2015 की बात है. इन 2 सालों में मैंने ना जाने कितने रिजेक्शन फेस किए हैं. मतलब मैं पूरा का पूरा फिल्म एल्बम प्रोड्यूस कर दिया करता था, और उसके बाद प्रोड्यूसर्स जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो विद इन अ डे दे यूज्ड टू रिजेक्ट माय एंटायर एल्बम. तो उसमें कोई गलत और कोई सही नहीं है. इट इज़ जस्ट व्हाट दे वांटेड, एंड बट क्योंकि मैं अपना एक विज़न लेके आया था मुंबई, तो मेरे विज़न को सबसे पहले अगर किसी ने समझा है तो वो अमाल मलिक हैं, जिन्होंने मुझे बतौर सॉन्ग प्रोड्यूसर उन्होंने मुझे अपना गाना इंटरेस्ट किया, उन्होंने दिया कि यू डू इट. एंड तो मैं हूँ हीरो तेरा मेरा पहला पाथ ब्रेकिंग सॉन्ग था. एंड उसके बाद अमाल मलिक के साथ मैंने बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग्स किए हैं, सॉफ्ट नंबर्स किए हैं. जैसे बोल दो ना ज़रा हो गया, मैं हूँ हीरो तेरा तो है ही, तुम्हें अपना बनाने का रीमेक भी की उनके साथ मैंने. तो ऐसे MS धोनी के गाने, कौन तुझे यूँ, बेसब्रियाँ, जब तक, ये सब गाने. एंड फिर आया साल 2017. उस 2 साल के बाद 2017 मेरे लिए एक और पाथ ब्रेकिंग ईयर इसलिए था क्योंकि जब तक मैंने अमाल के साथ इतने सारे सॉफ्ट सॉन्ग्स कर लिए थे कि मेरे ऊपर ऑलमोस्ट एक टाइपकास्ट वाला ठप्पा लगने वाला था कि ये सिर्फ सॉफ्ट गाने प्रोड्यूस कर सकता है. एंड देन विशाल शेखर गेव मी स्वैग से स्वागत, एंड दैट इज़ व्हाट चेंज्ड एवरीथिंग. आई थिंक स्वैग से स्वागत के बाद मुझे इंडस्ट्री में एक
बेहतर नज़रिए से देखा जाने लगा कि लोगों ने मेरी वर्सेटैलिटी को पहचाना। और तो आई थिंक ये 2 गाने हैं मेरे जिन्होंने कुछ इन 2 गानों की वजह से मेरे बहुत बड़े टर्न्स हुए हैं मेरे करियर में। और आई होप आगे और भी मैं ऐसे टर्न्स वाले गाने करता रहूँगा जिनसे मैं और बेहतर एंटरटेन कर सकूँ। निकिता, your work पहले with- उनको हाँ, बताने तो क्या? लाइफ चेंजिंग सॉन्ग अच्छा, life changing. अच्छा, सेम क्वेश्चन। Life changing. I'll keep it short and I think Rapta for sure has been a defining song for me क्योंकि my first song in Bollywood, it introduced me to Bollywood and brought so many beautiful songs to my life. And I think मुझे कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि it speaks for itself, I think. Nikita, how knowledgeable you feeling when you are working with a person like A.R. Rahman, or how privileged you are feeling? How knowledgeable do I feel? I don't feel knowledgeable at all in front of AR. So he is probably the what knowledge you have got from him? I mean, नहीं, but वो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मुझे सच्ची में जब मैं AR सर के साथ काम करती हूँ कभी भी, like whenever I have worked with him at any point, every meeting has been so special क्योंकि so humbling because उनको मीट करके ही लगता है कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं पता क्योंकि इनको देखो, like he is a man twice or thrice my age and he's more up to date than me. He knows more than me. And I think उनसे that is what exudes in inspiration कि इनसे सीखो about what is to be a child, is actually to see people like him, because you realize कि it's so important to be the child within you and to be curious and to know and to keep learning. And I think उनके जैसे उनके लीग में जो musicians है उनसे यही सीखने को मिलता है हमेशा. and how important do you feel you should have a connection with the Bollywood music industry? I mean, because independent artists are not being able to make their mark as compared to the people who I think it's changing. I think independent music भी surface कर रहा है. जैसे 90s में we had seen a lot of independent albums and people who are still very famous. I think from Lucky Ali to even Sonu Nigam, all of these people kind of they began their journey with albums or जो non-film albums or and they are very much still superstars, And I think ये trend वापस आ रहा है with the advent of many things, especially the globalization of music. कि आजकल इतना digital हो गया कि it's easier for, and with YouTube and people who are not like stars or celebrities, but they are also famous because of their renditions and उनके creativity. तो I think वापस आ रहा है अपने ही रूप में that independent trend, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं. बट आजकल तो रीमेक्स है जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है. बहुत सारे सॉन्ग्स है 90s के जो रीमेक्स हो रहे हैं. बट डू यू थिंक समवेयर और द अदर ओरिजिनलिटी जो है वो इसकी वजह से थोड़ी ख़त्म हो रही है इंडस्ट्री की? मेरे हिसाब से नहीं. सिर्फ ओरिजिनलिटी, देखिए ओरिजिनलिटी बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है. आप रीमेक्स भी करेंगे तो आप एक ओरिजिनलिटी रख के करेंगे तो रीमेक्स भी अच्छा साउंड करेंगे. जैसे मैंने एक फिल्म आई थी पीएम नरेंद्र मोदी. मैंने उसमें शशि सुमन के लिए गाना प्रोड्यूस किया था जो कि था सुनो गौर से दुनिया वालों. तो अगर आप वो रीमेक सुनेंगे तो उसमें एक अलग झलक मिलेगी आपको, अलग तरह के संगीत की. तो मेरे ओपिनियन में अगर रीमेक्स सही तरीके से किए जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्टिस्ट खुद को रिपीट करता है, अपने आइडियाज़ को रिपीट करता है, और आर्टिस्ट ये भी चाहता है कि जिस कॉम्पोजिशन ने या जिस गाने ने उस आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं इतना मोटिवेट किया है लाइफ में, वो अपना एक टेक ज़रूर दे. हम क्योंकि ये जो रीमेक्स वाला फंडा है ये फिल्म्स में अभी आया है, बट इससे ज़्यादा बड़ा मार्केट है कवर्स का. कितने सारे सिंगर्स हैं जो अपना फेवरेट सॉन्ग, जो नया गाना आता है उसको अपने हिसाब से एक कवर बना के यूट्यूब पे डालते हैं, सब कुछ करते हैं. तो रीमेक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और हमारे बीच में आज बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो रीमेक्स वो कवर्स करने की वजह से सेलिब्रिटीज़ बने हैं. तो आई थिंक रीमेक्स डेफिनेटली हैव अ गुड दिस थिंग. जस्ट ये है कि
रीमेक्स की म्यूज़िकल वैल्यू को नहीं ख़त्म करना चाहिए. उस जितना म्यूज़िकली रिच रख सकें, अगर रीमेक्स वैसे बनाए गए तो डेफिनेटली अच्छा ही है. ओके निकिता, आपसे जानना चाहेंगे, रीमेक की बात कर रहे हैं हम, तो विच इज दैट वन सॉन्ग जिसका रीमेक में आप अपनी वॉइस देना चाहेंगी? देना चाहूँगी जो अभी तक नहीं हुआ है नहीं रीमेक. हुआ. और तो आप बहुत चाहती हैं सोचने की उसका बात है, remake? इतने सारे गाने हो गए, मैं बोलूँगी तो भी फिर शायद हो गया होगा, मुझे क्या पता. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एक रीमेक मैंने किया है जो लाइक ऑलरेडी किया हुआ है, विच इज़ वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज द सॉन्ग इज़ वेरी आइकॉनिक. रात बाकी वॉज रीमेड इन इत्तेफाक एंड उसका रीमेक में मैंने गाया है. सो दैट टू मी इज़ आई थिंक ह्यूज, क्योंकि अभी But उसके I know अलावा that the सॉन्ग जो विच आई अभी तक हैव, remake हुआ नहीं है, but you want to give a voice on that maybe song, remake दम में. मारो दम must have happened. No, not happened. हुआ है ना remake? हुआ है. सी ना, यही प्रॉब्लम है कि हर गाने का हो गया होगा. जब आई एम श्योर फिर एक टाइम आएगा जब काफिराना भी रीमेक बन जाए. रीमेक के रीमेक हो गए. I don't know. I think I'll leave this to the audience. Let them decide. I don't know. Okay, so lastly क्या? नहीं तुम पूछो ना लास्टली. अच्छा, lastly क्या कहना? दोनों आप दोनों पूछ लो, कोई बात नहीं. So lastly क्या कहना चाहेंगे, हमारे जो अभी न्यू कमर्स हैं, अपकमिंग सिंगर्स हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली सिंगर्स को, आई थिंक सिंगर्स को मैं ये और बहुत क्रूशल मैसेज देना चाहूँगा कि आपकी ओरिजिनलिटी सबसे ऊपर आती है. आपका जितना आप अपना वक्त रियाज में व्यतीत करते हैं, उतना ही वक्त अपनी एक ओरिजिनलिटी ढूंढने में भी लगाएं, क्योंकि सिर्फ स्किल और इमिटेशन से आप एक सक्सेसफुल करियर लंबा नहीं बना सकते. आप डेफिनेटली किसी को कॉपी करके अपना करियर बना सकते हैं, बट देन आपकी ओरिजिनलिटी की वजह से आपको जाना जाएगा. और मैं जो अपकमिंग सिंगर्स हैं उनको बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि किसी को किसी एग्जिस्टिंग सिंगर या किसी हिट सिंगर को कॉपी ना करते हुए अपनी एक पहचान छोड़ें. आपको इनिशियली रिजेक्शंस मिलेंगे डेफिनेटली, बिकॉज आप अलग हैं. आपकी स्टाइल अलग है. आप कॉमन तरीके के संगीत को या कॉमन तरीके से गाते नहीं हैं, बट लॉन्ग रन में आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी. और सबसे करीबी एग्जांपल निकिता है कि जिसकी इतनी अनकन्वेंशनल वॉइस है, जिसकी सिंगिंग इतनी अलग है, बट आज वो एक्चुअली आपको इंटरव्यू दे रही हैं. सो आई थिंक ये आई थिंक मेरा मैसेज यही है कि आई थिंक ओरिजिनलिटी और एक यूएसपी में इन्वेस्ट करना इज़ मच मोर इंटेलिजेंट दैन कॉपिंग समबडी एल्स. I think I don't need to say anything else after that. Megdeep, I think, said everything. Ki just be you and be yourself, because I think that's more fun than trying to figure out what works. Instead of trying to crack success and crack कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, क्या trending है क्या नहीं trending, I think the most fun and easy thing to do is to just be yourself. If it works, then it works because you are being you. So yeah. Thank you so much. Thank you.